तालियों की भी गूंज होती है, आवाज नहीं, तो गूंज होनी चाहिए। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हे अद्वैत गदाधर श्रीवास कौर भक्ति वृंदा। हम प्रभु की कृपा से आज मेरे को ये मौका मिला कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ शब्द मैं बोलूं। हर युग के अंदर एक अवतार होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी में अलग अलग प्रभु ने अवतार लिया। कलयुग के अंदर एक गौरांग महाप्रभु का अवतार, ये ही कलयुग के अवतारी हैं और ये राधा और कृष्ण के समृद्ध रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं। आप जो देख रहे हैं वृंदावन में या बरसाना या नंदगांव, ये सब विलुप्त हो चुका है। एक जमाना था जबकि जैसे बंगाल में अभी भी था कि राम नाम भी लेना मुश्किल था, वही जमाना था आज से 500 साढ़े 500 साल वर्ष पहले कि जब आप कोई प्रभु का नाम नहीं लेते। उस समय अद्वैताचार्य ने प्रभु से प्रार्थना की, आराधना की, तपस्या की और चैतन्य महाप्रभु का एक जन्म हुआ। एक साधारण परिवार में जगन्नाथ कृष्ण जी उनके पिता थे और सती माता है जो उनकी माता थी। चंद्र ग्रहण का समय था और नीम के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ कि जमाई भी कहते हैं। इस धरा के ऊपर मात्र 48 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु रहे थे। 24 वर्ष में वो गृहस्थ के आश्रम में थे। विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया ये उनकी दो पत्नियां थी। पहले लक्ष्मी प्रिया थी, फिर उनका शाम के घर से बहुत जल्दी उनको गोलोकवासी हो गए। तब उसके बाद विष्णु प्रिया ने उनसे शादी किया उनके साथ, लेकिन बहुत जल्दी ही वो फिर अपने पिता के श्राद्ध के लिए बिहार में गए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ले ली। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर लोग जो है सम्मान नहीं करते, विधर्मियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और तरह तरह का जो कि यज्ञ वगैरह होती है उसमें भी मांसाहार वगैरह होता है, तो उसमें परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने सोचा मैं अगर संन्यास ले लेता हूँ तो यहाँ पर सन्यासियों की काफ़ी उनके पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। तो इस नाते से मेरा वो सम्मान भी करेंगे और मेरी बात को भी सुनेंगे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर ईश्वरपुरी जी से दीक्षा ले ली। स्वयं भगवान ने राधा कृष्ण के समृद्ध अवतार। फिर उन्होंने 8 वर्षों तक पूरे भारत की परिक्रमा की थी। जब वो झारखंड के माध्यम से चल रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारे शेर चीते वगैरह रास्ते में बैठे हुए थे। ये अपने मत रूप में चल रहे थे, तभी एक शेर से इनका पैर का स्पर्श हो गया और जब वो शेर से स्पर्श हुआ तो शेर भी 2 पैरों से खड़े होकर नृत्य करने लगा और वो एकदम भक्ति से पूरा विभोर हो गया। तो ये शक्ति थी चैतन्य महाप्रभु की। और वो बाहर से होते हुए जब वृंदावन में आए तो देखा यहाँ पर सब तुलसी के बनी बन है, कुछ पता नहीं लगती कि कहाँ पर राधा कुंड है, कहाँ बरसाना है, कहाँ गोवर्धन है, कहाँ गिर पर्वत है, सब कुछ विलिप्त हो चुका है। तब इन्होंने अपने 6 गोस्वामियों को आह्वान किया। हुसैन राजा का एक हुसैन बादशाह था, भगवान में वो था, राज था,
उसमें उनके प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, वो वहाँ पर काम करते थे। वही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के रूप में आए। जब उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण हो गया है और वो वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ से रेजिग्नेशन किया। लेकिन राजा वो बादशाह चाहता नहीं था कि ये जहाँ पे नौकरी से मुक्ति हो, तो उनको कैद में डाल दिया। इसी तरीके से प्रलोभन देकर कैदी से वो पहले रूप गोस्वामी वहाँ से निकल गए और उन्होंने 22 लाख सोने की मुद्राएं एक जगह पर रख दी कि वो भी जैसे सनातन गोस्वामी भी वहाँ से निकल आए। बाद में रूप गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और पूर्ण वैराग में हो गए। जो हमारे संत गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कविराज कृष्णदास गोस्वामी, ये इन्होंने इतना साहित्य लिखा है, इतनी साधना की है। पेड़ के नीचे बैठते थे और वो अपने पत्तों पर, जमाल पत्तों के ऊपर लिखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि आपने देखी होगी, राधापुर में जो आप प्रतिमा करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी का ये नियम था कि 1000 दंड करके, नमस्कार करके सब जो मथा पीछे रहते। और एक बार वहाँ पर उनके पास ही बैठे हुए थे, तभी सनातन गोस्वामी ने देखा कि 2 शेर भी वहाँ पर आए हुए हैं और राधा रानी हाथ देके उनको उनकी रक्षा कर रहे। ये चित्र वहाँ पर राधा पूछते, आप देखेंगे जब पर वहाँ जाएंगे तो वहाँ लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा, रघुनाथ दास जी को बोला, अरे तुम राधा रानी को तकलीफ दे रहे हो, तुम खुले में बैठे हो, एक कुटिया बना के रहो, कम से कम शेर जी को उसको बचत होता है। रूप गोस्वामी ये इतने वैरागी थे कि एक बार राजा मान सिंह के पास पहुंचे, मीराबाई भी पहुंची अपने वृंदावन में थे। इन्होंने सब जगह खोज किया था कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कौन से विग्रह हैं। तो राजा मान सिंह ने बोला कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे को कुछ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि वहाँ पार्क में कुंड है, उसकी कुंड की एक सीढ़ी टूटी हुई है, वो सीढ़ी की मरम्मत कर दो, मरम्मत करा दो, यही मेरे लिए तुम्हारी सेवा हो जाए। तो राजा मान सिंह ने कहा कि मैं तो इतना बड़ा बादशाह हूँ, अरबों खरबों रुपया मेरे पर है और ये बाबा लगता है कुछ समझते नहीं है क्या बात। तो उन्होंने कहा कि कुछ आप और कुछ सेवा बता दीजिए। बोले नहीं, ये सेवा काफ़ी है, आप इसकी सेवा करिए। तो राजा मान सिंह को वहाँ पर गए, उन्होंने देखा सीढ़ी को, तो देख के मूर्छित होकर गिर गए। उस पर इतनी सारी मरिया लगी थी, ऐसा दिव्य उसका स्थान था, वो बन गया था कि उन्हें लगा कि मेरा खजाना तो इसका एक कण का भी कुछ नहीं कर सकता। वो एकदम लौट के आए, उनके चरणों में गिर गए कि मैं आपकी महत्ता नहीं समझ पाया, आप मेरे को माफ़ करिए और मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ, मेरे को आज्ञा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये मंदिर बनाइए जहाँ पर जो आपको रूप गोस्वामी का, राधा गोविंद जी का मंदिर आप लाल पत्थरों का जाते हैं तो वृंदावन में दिखता है। ये 7 मंजिल तक था, ऊपर उसमें एक मणि लगी थी। तो जब ये औरंगजेब वहाँ पर था तो उसको देखता था कि वहाँ इतना बड़ा मंदिर और उसके ऊपर एक मणि लगी हुई है, इसका प्रकाश हो रहा है, तो उसने आगे उसको तोड़वा दिया। तो बहुत सारे मंदिर हमारे छुड़वाए गए और हमारे जो बिगड़े थे वो सब नीचे जमीन के अंदर बहुत सारे लोगों ने काट दिए। जो वृंदावन के 7 देवालय हैं, जो 7 देवालय 7 प्रमुख इनके गोस्वामी द्वारा प्रकट है, उनकी अद्भुत लीला है और ये सजीव विग्रह है। गोकुलानंद, राधा रमन, राधा गोपीनाथ, फिर राधा दामोदर, राधा श्यामचंद्र, राधा कोविंद, राधा मदन मोहन, ये प्रमुख 7 मंदिर है। इनको 7 देवालय बोलते हैं और इनका सबकी स्थापना इन्हीं गोस्वामी द्वारा किसी तरीके से की गई। एक बार सनातन गोस्वामी का ये नियम था कि नित्य परिक्रमा करने जाते थे
गोवर्धन की प्रतिमा वृंदावन से, और काफ़ी उम्र हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूँ इसमें प्रतिमा के लिए, जो देखिए मेरा व्रत किया हुआ है। और फिर ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा सनातन तुम बहुत व्रत हो गए हो, अब तुम प्रतिमा मत करो, छोड़ दो, चित मत करो, यहीं पर रहो। तो बोले कि नहीं ठाकुर मैं तो प्रतिमा करूँगा जब तक सांस है। तो उन्होंने कहा था कि डांसशिला की अपने चरणों का उस पर उसको चरणों उस पर लगा दिए और वो पिघल गई शिला। और उन्होंने कहा कि अच्छा ये मैं शिला तुमको देता हूँ, इसकी 4 प्रतिमा कर लोगे तो तुम्हारे को गोवर्धन की प्रतिमा का फल मिल जाए। राधा दामोदर के मंदिर के अंदर वो शिला अभी भी मौजूद है और राधा दामोदर की 4 प्रतिमा करते हैं। वहाँ जीव गोस्वामी भी हैं और रूप गोस्वामी की भी वहाँ समाधि है। तो ये इतना साहित्य लिखा है इन गोस्वामियों ने कि उसकी गिरना करें तो सुबह से लेकर रात तक हो जाए। भक्ति रसावन सिंधु जिनकी एक लिखा हुआ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम लिखा हुआ। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई तो उसके बाद 7 दिन तक उनको सदगति हो गई। उनको जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। तब वो जाने लगे, तब उनकी माँ एकदम उत्साह की आई कि बेटा तुमको तो सदगति होने वाली है, तुमने तो समझ लिया भागवत का रहस्य, लेकिन मैं तो कुछ नहीं समझ पाई, मेरे को बताओ क्या होगा, कैसे होगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं, मैं इसका रहस्य बताता हूँ तुमको कि किस तरीके से जो मैंने 7 दिनों में प्राप्त किया है वो कुछ घंटों में तुम्हें प्राप्त हो जाए। वो बृहद भागवतम जो पुस्तक है सनातन गोस्वामी ने लिखा है, उसमें पूरा विवरण है। चैतन्य महाप्रभु से पहले राधा रानी की पूजा नहीं होती थी, वृंदावन में केवल कृष्ण की पूजा होती थी। राधा रानी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये चैतन्य महाप्रभु की ही देन है कि उन्होंने मंजरी भाव की उपासना बताई। जो हमारे गोस्वामी लोग हैं ये मंजरी भाव में रहते हैं, ये सब गोपी भाव में रहते हैं और गोपी भाव के साथ इनकी एक पद्धति है, योग पीठ बना हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक गोविंद लीला प्रीतम के पूरे श्लोकों के साथ एक कार्यक्रम होता है और उसके साथ ये जीवन बढ़ता है। तो महाप्रभु की इतनी कृपा है कि कलयुग में इन्होंने हरे नाम का उपदेश दिया और इस नाम का जो चिंतन करता है वो भगवत प्राप्ति करता है और इसका आश्रय लेता है। तो मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि जब आप वृंदावन में जाएँ तो इन सब देवालों की आप पूजा करें, उनके पास देखिए। और ये भक्ति मार्ग में हम लोगों को आजकल यंग जनरेशन बहुत सी तरह योगा की तरफ भाग रही है। बहुत सारे तरीके के बहुत सारे गुरु बन गए हैं और वो उनको योगा के बारे में बता देते हैं, कुछ और चीज़ बताते हैं। लेकिन विशुद्ध भक्ति राय रामानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु का एक वार्तालाप हुआ और उन्होंने राय रामानंद जी को शक्ति देकर पूछा कि क्या श्रेष्ठ स्थिति क्या है, हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, श्रेष्ठतम स्थिति क्या है, क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति ही श्रेष्ठतम जीवन है क्या इसके ऊपर अलग है। तो राधा कुंड साधन तक तो ये राय रामानंद के साथ एक संवाद है गोदावरी के तीर के ऊपर। तो उन्होंने एक एक प्रश्न लिया और वो बात करते रहे। बोले कि नहीं इससे और ऊँची गति बताओ। उन्होंने कहा सर्व धर्म को त्याग दो, सब जो भी अर्पित करो प्रभु को अर्पित कर दो, यही सबसे बड़ी गति है। बोले नहीं इसके बाद और करो। उन्होंने कहा कि जो दास भाव की सेवा है यही सबसे अच्छा है। बोले नहीं दास भाव से भी और ऊँची बात करो। तो उन्होंने कहा सत्य भाव की सेवा वो है अच्छा है। तो उन्होंने नहीं सत्य भाव से भी और ऊँची स्थिति पे चलो। तब उन्होंने कहा कि हम वात्सल भाव के ऊपर चलते हैं, वात्सल भाव की सेवा बहुत ऊँची है। उन्होंने कहा नहीं इससे भी ऊँचा चलो। तब उन्होंने कहा मधुर भाव, तब मधुर भाव के ऊपर भी और चलो। तब वो एक स्थिति में जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा ग्रंथ है 7 साधन तक, तो आप इसके ऊपर में देखिए। तब उन्होंने बताया कि गोपी भाव के साथ जो हम करते हैं प्रभु की आराधना, वही श्रेष्ठतम स्थिति है और वही सबसे ज़्यादा प्रबल साधन है जिससे हम इस प्रभु के चरणों में भी हो सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इतनी गहन है कि और लोगों ने तो
सत्यों के साथ ही जो दानवों का उद्धार किया। लेकिन यही एक ऐसे प्रभु हैं, अवतारी हैं कि जिन्होंने बिना किसी सत्य के उद्धार किया। जगाई बधाई एक बहुत बड़े दो दुष्ट थे, पापी थे, और वो दिन भर शराब पीते थे और वैष्णवों की तमाम हत्या करते थे। तो वो नित्यानंद को प्रभु को उन्होंने भेजा कि तुम उनको शिक्षा दो, हरि नाम का उपदेश करो। जब उनके पास गए तो उन्होंने बहुत जोर से शराब की जो उनकी एक हड़िया थी वो मारा, उनके ऊपर खून बहने लगा। तो एकदम जब उनको पता लगा, महाप्रभु जी गए और महाप्रभु जी ने जाके एकदम हाथ ऊपर किया, एकदम चक्र आ गया। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे ना ऐसा क्या मत करो, आपका ये अवतार प्रेम का अवतार है, प्रेम अवतार है। आप इसको चक्र से मारेंगे तो आपका ये पर्पस खत्म हो जाएगा, आप तो प्रेम से ही दीजिए। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जगाई का आलिंगन किया और वो काम करने लगा। और इसी के रूप से जगाई और बधाई दोनों ही इतने बड़े वैष्णव हो गए कि वो आज उनका घाट बना हुआ है और वहाँ पर गिर गए। तो ये नवदीप धाम के अंदर और मायापुर में एक बहुत बड़े मंदिर बनेगा। अभी तक सबसे बड़े मंदिर बने हुए हैं मायापुर में। वही नवदीप धाम मायापुर में बहुत बड़े हजारों कमरे बने हैं। इस्कॉन का 108 मंजिला भी टेम्पल बना हुआ है। तो ये सब नीलाचल में है। फिर बाकी 6 साल तक रहे गंभीरा के अंदर, और गंभीरा में रहकर उन्होंने वहाँ आराधना की, प्रार्थना की, प्रेम भक्ति के रूप में दिखाया जगत को। तो वो गंभीरा के अंदर एक छोटे से कमरे में पूजा की थी। तो ये वृंदावन में आकर सारी स्थानों का भी उन्होंने उल्लेख किया, वृंदावन का उल्लेख किया। और आज जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ चारों तरफ वृंदावन में बरसाना में धूप हो रही है, ये सब हमारे चैतन्य महाप्रभु का है। इन्होंने 8 अष्टक लिखे हैं। तो मैंने गांगुली से अनुरोध किया था कि वो इसके 8 अष्टकों का पालन करें, और उन्होंने यही लिखा है कि ये भक्त के रूप में, ये खुद राधा और कृष्ण खुद के सम्मिलित मिलते हुए अवतार है, लेकिन राधा जी का भाव लिया। तो ये कृष्ण ही बने हैं, कृष्ण ही राधा का भाव लेकर गौरांग महाप्रभु के रूप में है। और वो कहते हैं कि दिन भर उन्हीं के विलय में याद करते थे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं संक्षेप में ही आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप समझें कि हमारी को कितनी बड़ी देन है जो महाप्रभु की, और कितना बड़ा साधन तत्व बताया हुआ है। संबंध, अवधेय और प्रयोजन, ये चीज़ें बता के उन्होंने हमारे मानवता के लिए कल्याण किया है। हमारे लिए उनकी कृपा हो, आप सब पर उनकी कृपा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। जैसे कि आपने अभी सुना, श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने वृंदावन की खोज की, आज जिस वृंदावन की हम इतनी चर्चा करते हैं, इतनी महिमा गाते हैं, वो वृंदावन आपकी ही देन है। संकीर्तन जो है, जो आप सुनते हैं, हरि बोल और हरे कृष्ण हरे राम, वो भी उन्हीं की देन है। तो उन्हीं के शिक्षामृत नामक ग्रंथ से कुछ मंत्र हैं। आप लोग इस समय वृंदावन में है, ऐसा सोच के मन वृंदावन भाव कर आप तीर्थ यात्रा करें। आपकी तो मैं जैसे हरे कृष्ण कहूँगा, तो आप लोग साथ में गाइएगा, एक मंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम निर्वासनम श्रेय
यह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याय मधुदेवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णमृत्युस्वदानम सर्वात्मने स्थानं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे भगवान मम दुर्दैवमथ कृष्णं विभाजानेनानुराग। हे भगवान, आपका पवित्र नाम सभी जीवों को सर्वोपरि आशीर्वाद प्रदान करता है। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए आप शाश्वत रूप से अपने असंख्य नामों जैसे राम, नारायण, कृष्ण, मुकुंद, माधव, गोविंद और दामोदर को प्रकट करते हैं। आपने इन नामों को उनके संबंधित रूपों की सभी शक्तियों से परिपूर्ण किया है। अकारण कृपा से आपने इन नामों के जप और स्मरण पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। यदि कोई भी नाम ले, उसका एक सुर ये है जो सार्थक है कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। और कलियुगी नाम आधारा, इस कलियुग में कोई एक नाम जो आपकी आत्मा को प्रसन्न करती है, उस रूप में आप यदि उस नाम के साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वही श्री कृष्ण का ध्यान है। तो अकारण कृपा से अपने नामों के जप और स्मरण पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। फिर भी मैं अपने पापों के कारण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, ये पाप है, मैं अपने पापों के कारण इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके पवित्र नाम से मेरा कोई लगाव नहीं है। तो इतनी आसानी से सुलभ भी तो है। तो आइए सर्वोपरि आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग मिलकर गाएंगे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृणाल अभि सूर्य सेना करोड़ अभि सविष्णा अमानिना मनानिना कीर्तिना सदरि। अपने आप को उस तुच्छ घास से भी नीच और अधिक महत्वहीन मानते हुए, समझते हुए, जिसे सभी के पैरों तले रौंदा जाता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होते हुए, कोई सम्मान स्वीकार न करते हुए, बल्कि सभी दूसरों के उनके पद के अनुसार आदर देते हुए व्यक्ति को निरंतर श्री हरि के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। संदेश तो ये है कि श्री भगवान को आपकी दीनता पसंद है, आपके विनम्रता पसंद है। जो विनम्र है वही ग्राह्य है, वही आग्रह से कुछ ले सकता है। जिसका विनम्रता नहीं है, जिसमें वो किसी चीज का स्वीकार नहीं करता और उसका पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
भगवत भक्तिर अहेतु की हानि। हे जगदीश, मुझे धन दौलत, पत्नी, पुत्र, मित्र और रिश्तेदार जैसे अनुयायी या काव्य भाषा में व्यक्त सांसारिक ज्ञान की इच्छा नहीं है। हे प्राणेश्वर, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपके चरण कमलों की अहेतु की भक्ति करता रहूं। देखिए 9 रस 9 भाव है, उन भावों में भक्ति रस नहीं है, करुण है, भयानक है, क्रोध है, सब कुछ है। भक्ति रस सभी नव रस भाव से ऊपर है। प्रेम की जो समर्पण और प्रेम, इसका जो चरमतम है, परम है, वही भक्ति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ऐनंदि तनुजा किंकरं पतितं मम विष्णे भवाकुतो, कृपाय तव पद पंकज स्थिताः, भूरि सदृश विचिन्तितः। हे नंद नंदन मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका चिरस्थायी सेवक हूँ, जो अपने कर्मों के फल स्वरूप भौतिक जगत के ऊपर उथल बने सागर में गिर पड़ा। कृपया मुझे अपने चरण कमलों में छिपके हुए धूल के कण के समान समझिए, और मुझे सदा के लिए अपना बंधुआ सेवक स्वीकार करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नयनं गलद अश्रुधारय, वदनं गदाधर रुद्राय तेराः, निश्चितं वपुः कदा, तव नाम दृढ़े भविष्यति। हे प्रभु, मेरी आंखें आंसुओं की धारा से कब भर उठेगी, मेरा स्वर कब भरा जाएगा, और आपके पवित्र नाम का जाप करते समय मेरे शरीर के रोंगटे कब खड़े हो पाएंगे। यह आग्रह है, क्योंकि विरह में भी ईश्वर प्राप्ति है, विरह नहीं है। यदि ईश्वर आपको प्राप्त हो जाता है तो वो आनंद की अनुभूति है। उस आनंद को पाने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा ना, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। वो क्या है? विरह।
उनके विद्रोह मत हो जब तक वो दर्शन नहीं देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। युगहितं निवेशेन चक्षुषा प्रदर्शयन् शून्यं जगत् सर्वं हे सखी, गोविंदा के वियोग में एक एक पल भी सदियों जैसा लगता है। मेरी आंखों में आंसू बादलों के बरसते पानी की तरह बहने लगते हैं और ये सारा संसार शून्य प्रतीत होता है। तो आइए शून्यता में होते हैं, शून्यता में निर्विचार, आपका विचार ही ना हो, संभव है क्या? कोई तो चाहिए, ध्यान लगाने के लिए धारणा की आवश्यकता होती है, कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए, चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, दीपक की ज्योति के रूप में। तो आप उसी का भी ध्यान करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो है धारणा। हम उस धारणा को भी बात देते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए और कहते हैं निर्विचार हो जाइए, विचार ही नहीं रहे। तो कैसे संभव है? केवल संगीत के सुरों में। आंख बंद करिए और जो मैं स्वर बजा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। आंख बंद करके केवल सुरों को सोचना है, न किसी ईश्वर के चित्र, न किसी मूर्ति, न किसी इष्ट की धारणा करनी है। ठीक है? केवल स्वरों को सुनिए। ओम शांति। ये निर्विचार होने का सबसे उत्तम माध्यम है। और अंतिम दर्शनम मर्महतम करुतो यथा अपने चरण कमलों की सेवा में लीन इस दासी को अपने आलिंगन में भर ले और मुझे अपना बना ले, या फिर वे मेरे सामने ना आकर मेरे हृदय शुद्ध कर दे। वे एक व्यभिचारी हैं और जो चाहे कर सकते हैं, भले ही वो मेरे सामने ही अन्य प्रेमियों के साथ क्रीड़ा करे, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ है, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर किसी एक सत्ता का नाम नहीं है, वो सबके हैं। इसलिए आपके अंदर से ईर्ष्या खत्म होनी चाहिए, अरे वो तो मेरे ही है, ये भाव इसमें है। तो अंतिम पद के साथ ये शिक्षा में यहाँ समाप्त होता है। हम लोग संकीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा
इति शिक्षामि। ये अभी आपके सामने तुरंत इसकी रचना हुई, मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, आप लोगों को इतना अच्छा लगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा है। हम लोग भगवान के दुबई यात्रा पर निकलने का जिसका आप इंतजार बहुत देर से कर रही हैं। किसी भी शुभ दिन की शुरुआत माँ शारदा की आशीर्वाद के बिना अधूरी होती है। इसलिए सबसे पहले मैं सुभारत संगीत निकेतन के प्रतिभावान विद्यार्थियों से द्वारा प्रस्तुत है माँ शारदा जी का पावन वैदिक मंत्र। आइए शुरू करते हैं, जोरदार ताली एक बार। Adya
मां शारदे को नमन, उपस्थित सभी विद्वजनों को नमन। काव्य पाठ करता रहा हूं, लेकिन किसी मंच पे भक्ति संगीत के रूप में मैं पहली बार कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरी अपनी लिखी हुई पंक्तियां। सुख और दुख जीवन के पहिए चलते जाना रे, निकली जाए। सुख और दुख जीवन के पहिए चलते जाना रे, उमरिया निकली जाए। बचपन गया जवानी आई, जिम्मेदारी लाई। वृद्धावस्था आते आते बीमारी भी आई। बचपन गया जवानी आई, जिम्मेदारी लाई। वृद्धावस्था आते आते बीमारी भी आई। कष्ट मिटे उनको तू प्राणी, हंस के सहना रे, उमरिया निकली जाए रे। सुख और दुख जीवन के पहिए चलते जाना रे, उमरिया निकली जाए रे। तू करता है मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा। 4 दिनों का रैन बसेरा, चला चली का डेरा। तू करता है मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा। 4 दिनों का रैन बसेरा, चला चली का डेरा। मोह पास में बंध के प्यारे, मोह पास में बंध के प्यारे, रुक ना जाना रे, उमरिया निकली जाए रे। सच और झूठ बोल कर तूने दौलत खूब कमाई। सत्कर्मों के बिना वो तेरे काम न बिल्कुल आई। सच और झूठ बोल कर तूने दौलत खूब कमाई। सत्कर्मों के बिना वो तेरे काम न बिल्कुल आई। पाप गठरिया बीच डगरिया, पाप गठरिया बीच डगरिया, खुल ना जाए रे, उमरिया निकली जाए रे। सुख और दुख जीवन के पहिए चलते जाना रे, उमरिया निकली जाए रे। सुख दुख है कर्मों का फल, वो बोया जो बोया वो पाना। सुख दुख है सब कर्मों का फल, जो बोया वह पाना। खाली हाथ है आया बंदे, खाली हाथ है जाना। सुख दुख है सब कर्मों का फल, जो बोया वह पाना। खाली हाथ है आया बंदे, खाली हाथ है जाना। जो होना है
रे। सुख और दुख जीवन के पहिए चलते जाना रे, उमरिया निकली जाए रे, उमरिया निकली जाए रे। जोरदार तालियों से स्वागत करें जोरदार तालियां। अब मंच पर आ रही है प्रतीक्षा जैन जी, जो लेकर आई है एक बेहद निर्मल और प्यारी दुआ। हे ईश्वर या अल्लाह, सभी दिलों को जोड़ने वाली सुंदर प्रस्तुति का स्वागत कीजिए। तो मेरे साथ सब बोलिएगा, ओम नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव। शिव की इस पावन वंदना मंच पर शिव मंत्र एवं बेहद सुंदर शिव वंदना लेकर आ रही है वैभव शर्मा जी। इसलिए जोरदार तालियां हो जाए। तालियों की गूंज यहाँ तक मशहूर आती है।
जीवन में पहली बार मंच पे आया बच्चा, आपको का आशीर्वाद चाहिए दोनों आप अभी साहिब एक
बहुत हिम्मत चाहिए होती है स्टेज पर आने के लिए। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें।
मैं पूजा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो एक बहुत ही सुंदर नृत्य लेके आ रही है, तो तालियों से उनका स्वागत करिए। Thank you.
शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो अखियां खोलो शिव शिव बोलो अखियां खोलो शिव शिव बोलो बच्चों आलस त्यागो मेरे लाडलो जागो 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 मुरली के स्वर मधुर मिले हैं मधुबन के भी फूल खिले हैं मुरली के स्वर मधुर मिले हैं मधुबन में भी फूल खिले हैं धरती जागी अंबर जागा धरती जागी अंबर जागा तुम भी लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो 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 डाल पर पंछी बोले कानों में हम रस रस बोले डाल डाल पर पंछी बोले कानों में हम रस रस बोले प्रभु मिलन का यही समय है प्रभु मिलन का यही समय है ब्रह्म मुहूर्त जागो मेरे लाडलो जागो 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 अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो अखियां खोलो शिव शिव बोलो अखियां खोलो शिव शिव बोलो बच्चों आलस त्यागो मेरे लाडलो जागो मेरे लाडलो मेरे लाडलो
हमारे अत्यंत आदरणीय पंडित देवाशीष गांधी जी और डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी द्वारा एक साथ गौरव महाप्रभु अष्टक एवं राधा अष्टक के परम पावन और शास्त्रीय प्रस्तुति दी जा रही है। तो फिर तालियां तो बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। Jai
आदरणीय गिरीश गुप्ता जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर, आप यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाए।
तेरे सहारे नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर हे दाता, हे ईश्वर ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर हे दाता। धन्यवाद। छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा, आके बसो मुझ में, तुम बिन पाऊं कैसे तरसूं तुम्हीं को। एक पल उजियारा, एक पल अंधियारा छाए, मन क्यों ना घबराए, कैसे ना घबराए। मन जो कोई कान्हा अपनी राहों में तुमको पाए, कौन दिशा जाए। बिन कौन समझाए, बिन कौन समझाए। रास रचैया वृंदावन के गोकुल के वासी, राधा तुम ही दासी, दर्शन को है प्यासी। श्याम सलोने नंद लाला कृष्ण बनवारी, तुमरी छब है न्यारी। मैं तो हूँ तन मन हारी, मैं तो हूँ तन मन हारी। मनमोहना मनमोहना मनमोहना, कान्हा सुनो ना, तुम बिन पाऊं कैसे तरसूं तुम्हीं को। छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा, आगे बसो मेरे, तुम बिन पाऊं कैसे तरसूं तुम्हीं को तेरे। प्रभूत संपदाय, तदा करिष्यति मां अनन्तरं मंगल प्रसन्न मंगल भुवां, सविक्रमं ससंक्रमं विदन्तवाणि पावने, निरन्तरं वशीकृतं प्रतीतनन्दनन्दने, कदा करिष्यति मां विभावया शिवाय।
वीणामालवल्लरी तरङ्गरङ्गकौलके दुष्टागत्य महावरणम् ये पश्यतु नेत्राभयाम् तत् प्रियं शान्तिम्